नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर। देखिए, आज हम इसका कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीके का सेक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था। कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो काफ़ी लोगों को पहले मिला नहीं था, तो आज हम 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि जेओ के पेपर के लिए हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। तो कंप्यूटर प्रणाली का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? तो ये होता है कि जो आपके पास डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। एक और बात मैं बता दूं कि ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी जनरेशन थी जहाँ पर जो था वो मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी? तो थर्ड जनरेशन ऐसी थी। ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन जो है वो सही आंसर होगा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि जेओ के लिए हम एक अलग से सेशन चलाएं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सेशन अलग से चलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है जो भी कंप्यूटर दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नोटबुक इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, या फिर स्मॉलेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर। ओके, तो आपको पता है कंप्यूटर में कितने माउस जो होता है उसमें कितने बटन होते हैं? एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है और बीच में कर्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यानी कि जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है वो ओके के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो है विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच में जो है वो डिफरेंस पता लगाता है, उसके मध्य जो है वो भेद की पहचान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही आंसर है, सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बस कहा जाता है, BUS बस उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। तो जो कमर्शियल काम होते हैं वो कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी कोबोल जो है वो सही आंसर होगा। कोबोल लैंग्वेज है ये जिसके थ्रू ये काम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बिट कहा जाता है, BIT बिट उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। तो कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इसमें जो है वो अनुवाद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज जो है वो सही आंसर होगा, मशीन भाषा में इसको कन्वर्ट करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया था, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, when more computers are connected at one place it is called। जब एक स्थान पर जो है वो अधिक से अधिक ज़्यादा कंप्यूटर जोड़े जाते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहा जाता है लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज। तो एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही आंसर है, नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन अल्टरनेट नेम ऑफ द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। संपूर्ण रूप से अनरियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही आंसर है, मैश। मैश इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज। तो किसी भी वेब पेज में एक वर्ड जो है जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ऑप्शन सी हाइपर लिंक जो है वो सही आंसर होगा, उसको हाइपर लिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। जब आप किसी भी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर स्थान प्राप्त करती है? तो वो स्थान प्राप्त करती है कहाँ पर? आपके क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल जो है वो निर्मित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है, डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड
सेट ऑफ बेड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। तो निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अबैकस इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 है एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो किस पीढ़ी में कंप्यूटर का लाक्षणिकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन डी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। तो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आगे जाने का प्रवाह तथा समयन जो है वो किसके द्वारा नियमित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? 20 का जो है वो ऑप्शन ए कंट्रोल पिन्स जो है वो सही आंसर है, कंट्रोल पिनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही आंसर है, स्कैनर इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो निम्न में से कौन सा जो उपकरण जो है वो उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी प्लॉटर जो है वो सही आंसर होगा। प्लॉटर जो है करता है उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो फाइल का जो ट्रांसमिट करना होता है वो दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट का यूज़ किया जाता है उसके लिए? तो 23 का ऑप्शन डी फायर वायर पोर्ट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, 24 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। तो जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस में उसको क्या कहा जाता है? उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम जो है वो सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा एक्सेस टाइम जो है वो किसका होता है? वो कैचे मेमोरी का होता है। ऑप्शन सी कैश मेमोरी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो बाइनरी नंबर है? तो बाइनरी नंबर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी 10 जो है वो बाइनरी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। तो संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? 27 का। इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है तो ऑफिशियल फाइनल आंसर की मैं तो इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। 28 देखिए, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सामान्यतः जो है वो सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें इसको क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो इनमें से किसको जो है वो लो लेवल की लैंग्वेज कहा जाता है, निम्न स्तर की भाषा कहा जाता है? तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो एक ट्रांसलेटर जो है वो किसके रूप में इसको अच्छा दर्शाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व होता है, किसका स्वामित्व होता है यहाँ पर? अ सिंगल कंपनी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अ सिंगल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी बूटिंग जो है वो सही आंसर है, बूटिंग नाम इसको दिया गया है। 33 है द प्रोग्राम इन द ऑपरेशन सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? प्रोसेसर शेड्यूलर उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो MS DOS में किस प्रकार की कमांड को जो है उन्हें निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही आंसर है, एक्सटर्नल कमांड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है इन MS वर्ड
चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो MS DOS में जो है यहाँ पर MS DOS लिखा गया है, यहाँ पर MS Word लिखा गया है। तो एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में कहा गया है विच कमांड इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। तो MS एक्सेल में जो है जितने भी सेल्स होते हैं अगर उनकी गणना करनी हो तो कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन ए लेन LEN कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद, तो MS एक्सेल में चार्ट जो है वो किसके साथ द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो 38 का जो है वो ऑप्शन डी बोथ A एंड B जो है वो सही आंसर है। डाटा पॉइंट एंड डाटा सीरीज जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और स्लाइड्स। तो एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। एनिमेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर, तो इनमें से कौन सा जो है वो डेटाबेस यूजर का टाइप है, तो एक प्रकार है एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है और एंड यूजर भी है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल, तो इनमें से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सही आंसर है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 42 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो किसका उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। इनमें से किसी का भी ये प्रकार नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 43 है इन MS एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ, तो MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर को हो सकते हैं, तो कितने अक्षर हो सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए 255 कैरेक्टर यहाँ पर हो सकते हैं। 43 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 44 जो है वो है द सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या एक से अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है वो स्टार नेटवर्क कहा जाता है। 44 का ऑप्शन सी स्टार नेटवर्क जो है वो सही आंसर है। 45 है अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज कॉल्ड, तो एक मशीन जो दो या दो से अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य जो है वो संदेशों का प्रेषण करती है उसे क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेल गेटवे। मेल गेटवे जो है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइडेड द पाथ ऑफ डाटा, तो OSI मॉडल में जो है वो निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही आंसर है, नेटवर्क जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वेबसाइट जो है वो किसका संग्रह होती है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो इनमें से कौन सा जो है वो एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है 48 का, प्रोटोकॉल इज नॉट अ टाइप ऑफ ईमेल एड्रेस, प्रोटोकॉल टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस, तो वेब पेज लिखने के लिए या बनाने के लिए कौन सा उपयोग होता है, तो वेब पेज राइट करने के लिए जो है वो HTML यूज़ होता है। 49 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में कहा गया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, तो एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सिक्योरिटी पैच उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, तो एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, रेट्रो वायरस, उसको जो है वो रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस उसको कहा जाता है जो वायरस जो है वो डिलीट करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के। 50 से ऊपर 51 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।